हमने पहले भी बोला था और आज फिर से बोल रहा हूँ, हमने सिर्फ 2 से 3 चीज़ें मांग की थी जनता प्रतिनिधियों के लिए और उनके पक्ष में। गलत हमेशा, विरोध हमेशा गलत, और गलत किया जाता है, सही का नहीं किया जाता। इसलिए मैं सरकार से कहूँगा, हर किसी के पास उतने रकम नहीं होते हैं जो अपने परिवार का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में करवा सकें। जहाँ तक माता, बहन, भाई, एक पिता अपने जेवर, अचल संपत्ति भी गिरवी रहकर दवा करवाते हैं। भगवान न करे किसी के साथ ऐसे अनहोनी न हो। अनहोनी अगर हो भी जाती है, उसका सब कुछ चले जाता है, पैसा, रुपया, धन दौलत, जेवर, सब कुछ। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हॉस्पिटल के जितने भी खर्चे आते हैं सब माफ किए जाने चाहिए। दूसरी बात, हम एक दूसरे का नमक खाते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और बाद में उसी थाली को लोग छेड़ देते हैं। इसलिए उसमें एक अध्याय बेजुबानों का जुड़ा हुआ है, जैसे डोगी करके हम पुकारते हैं कुत्ता। ये बहुत शर्म की बात है। कुत्ता उन लोगों को कहना चाहिए, बेशर्म लोगों को कहना चाहिए जो अपना नमक खाते हैं, हमारा खाते हैं, आपका खाते हैं, देश का खाते हैं और छेड़ के चले जाते हैं। उन्हें कहना चाहिए, ताकि कुत्ता को नहीं कहना चाहिए। उसे वफादार सिपाही के गैर पुकारना चाहिए। वफादार सिपाही एक भरोसेमंद होता है, एक आस्था होती है, उससे एक बहुत उम्मीद होती है कि हर मुझे छोड़ देगा, पर ये कुछ नहीं छोड़ेगा। घर के चौखट पे लगा दो या भारत के देश की सरहदी पे लगा दो, वो अपनी जान कुर्बान कर देगा, पर कभी बॉर्डर की सरहद छोड़कर नहीं आएगा। इसलिए आदरणीय महामहिम श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन मैं करना चाहता हूँ, जनरल नॉलेज डिक्शनरी जो भी हम पढ़ते हैं उसमें डॉग यानी कुत्ता करके लिख कर आता है, इसलिए उसे अनुमति दिया जाए और उसे वफादार सिपाही कर कर पढ़ा जाए। दूसरी बात, पुलिस स्टेशन, हम लोग FIR तो डिजिटल इंडिया हो गया है, FIR हम कभी भी किसी थाने से करा सकते हैं, पर ऑनलाइन जिस प्रकार हम एक आधार कार्ड, आयुष्मान सेंटर, आधार कार्ड सेंटर जैसे हमारे लोक सेवा में होता है, उसी प्रकार एक FIR की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। जिस प्रकार हम जमीनी की रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, कभी भी किसी दुकान से डिजिटल से करवा सकते हैं, रजिस्टर ऑफिस में जाकर उसे दर्ज कराना होता है, उसी प्रकार एक रिपोर्ट का भी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि हम किसी भी प्री ग्राहक जो उसका सेंट्रल होता है, जैसे आधार कार्ड का होता है, पैन कार्ड का सेंट्रल होता है, उसे सेंट्रल लिख दिया जाए, उस सेंट्रल से अपनी रिपोर्ट हम करवा सकें और उस रिपोर्ट को थाने में हम जाके दर्ज करवा सकें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बहुत से ऐसे कांड होते हैं जिसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जाती है। जो कमज़ोर होता है, उसकी आर्थिक अवस्था कम होती है, और वो जब थाने में जाता है, कई ऐसे लोग अभी पुलिस वाले हैं कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। आजकल सब पैसा देखते हैं, इसलिए इसको भी ऑनलाइन दुकान से ही किया जाए। दूसरी बात, आयुष्मान सेंटर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 लाख का मुफ्त इलाज करने के लिए हम सभी के बीच दिए हुए हैं, उसका भी पूरा बिल सरकार को भी पता होनी चाहिए, कौन कितने का दवा करवाया है, पूर्ण निरीक्षण और प्रूफ के साथ होनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है, छोटी सी भी चीज़, जब हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम जाके उसकी इलाज करवा लें, ऑपरेशन करवा लें, स्वस्थ हमारा सही हो जाए, पर उसकी बिल डबल बना देते हैं और वो पैसा सरकार से वसूल लेते हैं। इसलिए इसकी भी भाग मैं आदरणीय महामहिम श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, इसकी भी जानकारी हमारे सरकार को भी होनी चाहिए। दूसरी बात, ग्राम पंचायत सिहावल क्षेत्र के अंतर्गत में अमिलिया आता है। वैसे तो हमारे सीधी जिले में हर जगह सोसाइटी खाद का वितरण किया जाता है, पर जो अमिलिया सोसाइटी में खाद वितरण किया जाता है उसको लेकर किसान बहुत परेशान हुआ करते हैं, क्योंकि अपना किसान अपना काम और कार्य अपने तरीके से करना चाहता है। इसलिए खाद का स्टॉक समय से पहले, जून जुलाई में हमारी धान की खेती होती है, उससे पहले मिलिया थाना में खाद का स्टॉक हो जाना चाहिए। और अगर कर्मचारी अगर एक ही कर वितरण करता है, किसानों को अगर देता है, तो हम कर्मचारी एक की जगह 2 लगाए जाएंगे।
मैं एक खाद्य कर्मचारियों से निवेदन करता हूँ, जिसके अंदर में सेंट्रल आता है खाद्य का, जो अपना देखता है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये 2 लगाए जाए और संपूर्ण रूप से खाद्य को पर्याप्त खाद्य देने की अनुमति की जाए। आप सभी से जय श्री राम, श्री नारायण, राधे राधे।